नीतीश जी ये बताएं कि दारू जो 8,000 से 13,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, 4,500 ट्रक डेली बिहार में इन करता है, यूपी से, झारखंड से, बंगाल से, नेपाल के माध्यम से और हरियाणा से। दारू कम से कम 5 साल हो गया बंद हुए और 5 साल के बाद भी जब आप कानून बनाए थे तो आपने कहा था एसपी, कलेक्टर, ये सभी लोग दोषी होंगे, सस्पेंड होंगे, जिम्मेदारी होगी। आपने किसी आज तक कलेक्टर, एसपी या किसी मंत्री को जो जब आपको एज ए लॉ ही सस्पेंड करना है दरोगा को, तो 2.5 साल से यहाँ का दरोगा पोस्टिंग किसके आदेश पे था? एसपी के आदेश पर। एसपी किसका आदेश मान रहा था? मंत्री का, एमएलए का, एमपी का। चलिए, एमएलए एमपी इंटाइटल नहीं है इस लॉ के लिए क्योंकि जिम्मेदार नहीं है, लेकिन क्या दारू में, जमीन में, बालू में और ठेका में, नीतीश जी हमको बताइए कि एमएलए एमपी मंत्री के रिश्तेदार को ये राइट है जब किसी पदाधिकारी का कोई भी आदमी ठेका पट्टा नहीं कर सकता है, उसको कॉलम भरना पड़ता है कि मेरा कोई पदाधिकारी इसमें नहीं है, कोई एसक्यूटिव में नहीं है, तो फिर एमपी का परिवार, एमपी के रिश्तेदार किस आधार पर जो आदमी इस व्यवस्था में इन्वॉल्व है? क्या सिर्फ दरोगा सस्पेंड, डिस्चार्ज और जेल जाने से हो जाएगा कि आपके मंत्री भी इस्तीफा देंगे या मंत्री पर भी केस होना चाहिए? चलिए, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसके कस्टोडियन हैं, लेकिन एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी इससे अपनी पीठ झाड़ लेंगे, लेकिन मंत्री जो विभागीय है, क्या उस पर जो लगातार मौत हो रही है गोपालगंज में, इसके पहले भी हर दिन 1.5 करोड़ 2 करोड़ का यदि माल आपके यहाँ पकड़ाता है, वो गोदाम किसी न किसी एमपी एमएलए के रिश्तेदारों के नाम से वो गोदाम का भाड़ा होता है, तो फिर उस गोदाम के मालिक पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ आज तक? क्या कारण? उस पर केस क्यों नहीं होता? 2 करोड़ आप एक साधारण सा कर्मचारी को जेल भेज करके गोदाम के मालिक को बचा लेते हैं, चाहे वो बउआ डॉन हो, चाहे मुकेश हो, चाहे प्रमोद दास हो। ये कौन है बउआ डॉन? प्रमोद दास, मुकेश सिंह। ये जो मुजफ्फरपुर है, बिहार का सबसे ज्यादा दारू उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, उधर पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, यहाँ दारू का डंप होता है। डेली मिनिमम 1000 ट्रक से ऊपर मुजफ्फरपुर आता है। अब बउआ डॉन के घर में 32 एसी लगा हुआ हो, यदि हमसे पूछे तो मैं शूट एंड साइड बउआ डॉन जैसे आदमी को, जो आदमी पूरे सोसाइटी के लिए जहर हो, उसको जेल में भी जिंदा रहने का राइट नहीं। आप कहिएगा लॉ, तो लॉ मेकर एंड लॉ ब्रेकर, क्या ये लॉ इजाजत देता है किसी 5 आदमी के परिवार को दारू बना करके जहर? गोपालगंज में भी मरा, यहां मर गए, तो ये 302 का मुकदमा लगेगा ना, उसमें एसपी भी इन्वॉल्व होंगे ना, डीएसपी भी इन्वॉल्व होंगे ना, मंत्री भी इन्वॉल्व होंगे ना। सिर्फ छोटी मछली को आप सस्पेंड करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये पैसा दरोगा तक ही रहता है। बिहार की सबसे ज्यादा रेवेन्यू, कॉमन आदमी की रेवेन्यू हम बाहर दे रहे हैं।